हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप सीटेट 2022 का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो होते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं शामिल किया हूँ। इसमें जो होते हैं टोटल आपको बता दें 12 प्रश्न है। यह जो होते हैं 12 प्रश्न या इस साल जो होते हैं 2022 में जो होने वाली सीटेट की परीक्षा में है, इस 12 प्रश्न में से 2 से 3 प्रश्न आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा है कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिक लाभदायक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए क्या है कि कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसे जांच करने के लिए कहेंगे, ऐसा भी बात नहीं है। नई परियोजना, ध्यान दीजिएगा, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए हम कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन जो होता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो मतलब प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है कि प्राथमिक आगे उद्देश्य है नहीं है, पूछा है ना। आगे उद्देश्य को हम काट देते हैं तो उद्देश्य है क्या। तो कहा कि प्राकृतिक जो होते हैं और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जानकारी देना, ये तो हमारा सही है। तो और संज्ञानात्मक और मनोगत कौशल के विकास के लिए जो होते हैं ले जाने और समान्वेषण और व्यवहारिक गतिविधियों का आकलन करना, ये भी हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषा के साथ जो होते हैं विद्यार्थियों का नेतृत्व करना, ये नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार अगर देखा जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में, ध्यान दीजिएगा, ईवीएस जो पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार, मतलब उसको क्यों लगा कि बच्चों को टिकट दिखाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि छात्रों को रेलवे टिकट के किराए के विषय में बारे में बताना। तो ऐसा हमको नहीं है कि यहाँ के रेलवे के टिकट के विषय में बताना, ऐसा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। उन्हें टिकट के उपयोग किए जाने के लिए विभिन्न संक्षिप्त जानकारी का ज्ञान प्रदान करना, तो ये भी हमारा जो होता है, मतलब उनको एक प्रकार से क्या कहते हैं, ज्ञान प्रदान करना, मतलब उनको किस प्रकार से करना, ऐसा भी हमारा नहीं है। ठीक है, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, ये भी हमारा नहीं है। ठीक है, अब बचा के वास्तविक जानकारी के साथ जो होते हैं बातचीत करना, मतलब हमको ये बताएं कि वास्तविक जानकारी क्या है, उसका अवलोकन करके कौशल का विकास करने का बल देता है। ठीक है, मतलब उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान देने की बात करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा, ध्यान दीजिएगा, बीज अंकुरण की अवधारणा को समझने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ये हमसे पूछा है। इसके बाद कहा क्या है कि बीज जो है अंकुरित दुग्ध, ऑप्शन ए कह रहा है कि अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर अंकुरण की प्रक्रिया को समझाना। कक्षा में दिखा देंगे तो ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये भी हम कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ ड्राइंग के माध्यम से, ये भी ड्राइंग है, नहीं करेंगे। बीज बोने के लिए, ध्यान दीजिए, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उसका चित्र बनाने के लिए कहकर, मतलब ये जो होते हैं क्रिया पर आधारित है प्रश्न। ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिया पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। मतलब कि हम जो पजल यूज करते हैं उसका उद्देश्य नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य हमारा है छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन क्षमता का विकास करना, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, छात्रों में तर्क क्षमता का विकास करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। लेकिन छात्रों में मन को भ्रांति करना, यहाँ पजल दिया है तो यहाँ भ्रांति मत समझ लीजिएगा। जिसका नकारात्मक जवाब क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो होता है बच्चों में ये हमको नहीं करना है, उनको भ्रांति करना है। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि ईवीएस, ध्यान दीजिएगा, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर में ले जाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से आप जो होते हैं छात्रों की कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। मतलब यहाँ पर चाहे बच्चे उनकी अनुमति न रहे, अनुमति देंगे क्या, चिड़ियाघर में जानवरों की तस्वीर लेने, उन्हें वे कहाँ देखेंगे, मतलब यह कहने के लिए हम कह देंगे कि उनका तस्वीर ले सकते हैं। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं, एक चीज, ठीक है, हाँ अब अच्छे दिख रहा है प्रश्न। और चिड़ियाघर में जो कुछ भी देखते हैं उनका चित्र बनाने के लिए जो होते हैं अपना ड्राइंग की किताब उनके साथ ले जाना, मतलब उनको ड्राइंग की किताब कह देंगे कि आप उसको ले जाइए, ये भी हम कहेंगे। लेकिन हमसे पूछा है ना, तो हमको ये हेरना है। ठीक है, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना। अगर हम यहाँ पर देखकर यहाँ पर ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि मतलब किस प्रकार से चिड़ियाघर हो रही है, तो इसका विषय में हम ऑब्जर्व करना, हम यहाँ ढेर सारा खाना नहीं ले जाएंगे इसको खिलाने के लिए, तो ये हमारा कथन हमारा नकारात्मक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है
कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल, ध्यान दीजिए यह प्रश्न, ध्यान दीजिए ये पॉइंट मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है कि शिक्षार्थी और अभिभावक के साथ, ध्यान दीजिएगा शिक्षार्थी और अभिभावक के साथ निरंतर होना चाहिए, कि मतलब अभिभावक और जो शिक्षार्थी हैं और अभिभावक के बीच निरंतर बातचीत होनी चाहिए, जैसे किस प्रकार से बच्चे का उचित विकास हो रहा है, और असंरचित शिक्षक अवलोकन, और उसमें शिक्षक अवलोकन करता रहेगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभिभावक और विद्यार्थी की बात करेंगे, उसको हम कड़ा दंड नहीं देंगे, इसको सिर्फ अभिभावक से बताएंगे कि आपका बालक इस प्रकार से मतलब कार्य कर रहा है। ठीक है, उसका शिकायत भी नहीं करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन की प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो इसका उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों को अपने दम पर सीखने, मतलब कि जो बच्चा है अपने दम पर सीखे और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में वह सहायता के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने दम पे सीखने के लिए हम ईवीएस को बताते हैं कि मतलब ये समाज के विषय में ये चीज़ बताना होता है, और करके सीखने पर बल देता है। किस पर, करके सीखने, कर सीखने पर बल देता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि असाइनमेंट जो असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा, कहा विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद के रूप में दिया जाना चाहिए, मतलब हर दिन दिया जाना चाहिए, ऐसा वाक्य हमको नहीं है कि हर दिन अब दिया जाए। असाइनमेंट जो होता है मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है, ये भी मार्क गलत है। ठीक है, असाइनमेंट जो होता है विद्यालय को जानकारी हासिल करने, शिक्षार्थी को क्या कहते हैं, जानकारी हासिल करने। ठीक है, शिक्षार्थी को जानकारी हासिल करने और अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो कौन आवश्यक कौशल की बात किया है, तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है कि उत्कृष्ट ड्राइंग। हमको ड्राइंग की बात नहीं किया गया है, हमको मानचित्र से संबंधित है, स्थान, दूरी, दिशा, कहाँ देश है, कौन ये है, इस सबसे संबंधित होना चाहिए। दूसरा हमारा है एक ग्लोब की गणना करना। अब एक छोटे से बच्चे से हम ग्लोब की गणना के विषय में हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सी क्या है, अर्थपूर्वक क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार, मतलब हमको उत्कृष्ट की बात ही हम नहीं कर सकते, मतलब उसका संचार माध्यम क्या होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या क्या है, स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति की क्षमता का, मैंने कहा कि समझ की क्षमता करना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। स्थान हो गया, दूरी होगा और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता विकसित करना, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ईवीएस, ध्यान दीजिएगा, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। तो किस में मदद करता है, ये हमसे कहा है। तो ठीक है, तो किस में मदद करता है कि पाठ को सुखद और रोचक बनाने के लिए ईवीएस अवधारणा है, गलत। ठीक है, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर, मतलब हमको जो ईवीएस है, इन्वायरमेंट है, हमको पूरे विश्व स्तर की बात कर रहा है, प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न है हमारा कि ईवीएस जो होते हैं कक्षाओं की विद्यार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें उन्हें मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है, ये पूछा है। उससे क्या मिलती है, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने में। ठीक है, तो उन्होंने जो होते हैं स्वतंत्र रूप से जो घटना होती है उसका वर्णन करने या घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए जो विद्यार्थियों को मिलती है। तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये जो होते हैं 12 प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से सीटेट की परीक्षा में जो होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं और सीटेट के ईवीएस के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज 12 प्रश्न कराएंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।